यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर अब वेंडर किसी भी सामान का मनमाना दाम वसूल नहीं कर सकेंगे। राजकीय रेलवे पुलिस इस बात को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। ऐसा करने वाले दुकानदारों और वेंडरों की अब खैर नहीं। देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में हैंडलर की भूमिका निभाने वाले आतंकी अबू हमजा ने आज दिल्ली में पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें उसने देश पर बड़े आतंकी हमले की साजिश का भी खुलासा किया है। पाकिस्तानी जेल में बंद सरबजीत कल होंगे रिहा। पाक राष्ट्रपति ने दी माफी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने किया मंजूर। जयपुर के पांचावाला इलाके की आइसक्रीम फैक्ट्री में 12 घंटे के भीतर दोबारा हुआ अमोनिया का रिसाव, किसी तरह पाया काबू। अलवर में नकली सोने की ईंट देकर ठगी के मामले में 2 गिरफ्तार। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कार्यशाला आयोजित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की शिरकत। अजमेर के जंगली शाह बाबा के दरगाह पर फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना की सलामती के लिए उनके प्रशंसकों ने चादर पेश की। लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज जयपुर में कार्यशाला हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शिरकत की और समाज को नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया। हनुमानगढ़ के पास अबोहर में एक ऐसा शख्स है जो रोटी चावल नहीं बल्कि कागज खाता है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 100% सच है। उसकी भूख कागज से ही मिटती है। उसकी ये आदत पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। सहारा प्रणाम, एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 7 रेस कोर्स यानी प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर पीएम को इस्तीफा सौंपा। थोड़ी देर पहले वो वित्त मंत्रालय से निकले और पत्रकारों से बात की। प्रणब मुखर्जी ने खुद को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनने पर कांग्रेस और सहयोगियों को धन्यवाद दिया। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें सक्रिय राजनीति छोड़ने का भी दुख होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पत्रकारों की भी उन्हें कमी खलेगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व ए संगमा ने आज अपने दोनों बेटों के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान मुकुल राय भी वहां मौजूद रहे। करीब 25 मिनट तक चली मुलाकात में ममता ने संगमा को बताया कि अभी चुनाव में देर है और पार्टी के साथ मिलकर वो फैसला करेंगी। संगमा अपने समर्थन के लिए लगातार राजनीति दलों से के प्रमुखों से मिल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी, जयललिता, नवीन पटनायक समेत कई लोगों से समर्थन का आश्वासन मिला है उन्हें। हालांकि फिलहाल गणित उनके खिलाफ जा रहा है और प्रणब मुखर्जी को समर्थन करने वाले सांसद और विधायक संख्या में ज्यादा हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ममता बनर्जी से भी प्रणब मुखर्जी का समर्थन करने की अपील की है। गौरतलब है कि इस दौरान दिग्विजय सिंह ने बात पर यूपीए सरकार की मुश्किल खड़ी करने वाली ममता बनर्जी के हौसले और हिम्मत की जमकर तारीफ की। ममता बहुत ही संघर्षशील महिला है और वामपंथी मोर्चे के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। इतना जरूर है कि आज की परिस्थिति में ममता बनर्जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि तीनों उम्मीदवार जो उन्होंने सुझाए थे वो तीनों कोई भी चुनाव लड़ने की जब तैयार नहीं हैं तो उन्हें प्रणब मुखर्जी साहब जो कि देश में सबसे अनुभवी योग्य राजनेता हैं उनके समर्थन में अपना मत दिलवाना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। ये उनसे हमारी प्रार्थना है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में लघु उद्योग मंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा मंजूर कर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है। कल शिमला की अदालत ने वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय कर मुकदमा चलाने के आदेश दिए थे।
सहारा प्रणाम। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत की रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। सरबजीत को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे राष्ट्रपति जरदारी ने बदलकर उम्र। प्रणब दादा नए सफर पर निकल गए हैं। जहां राष्ट्रपति बनने के सफर पर 40 सालों के राजनीतिक जीवन में कई पड़ाव देखने वाले प्रणब दा ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भूटान नरेश के स्वागत में राजस्थान ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। एक तरफ जीडीए की टीम ने पूरी रिहर्सल की, वहीं गांधीनगर रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सहारा प्रणाम, मैं हूं रिजवान। आज दीपावली है, यानी रोशनी का त्यौहार। ये त्यौहार अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है। पूरे देश में दीपावली का उत्साह है। कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद आज ही के दिन श्री राम अपनी राजधानी अयोध्या लौटे थे। सहारा प्रणाम, मैं हूं रिजवान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चोरी की जिसकी कोई सजा नहीं। जी हां, उस चोरी को देखकर आप हम सभी खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। सहारा प्रणाम, हेलो कंट्रोल रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। 7 जून 1631 को, यानी करीब 400 साल पहले, एक माशूका की मौत हुई थी। वो माशूका कोई आम माशूका नहीं थी। एक बादशाह उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। मोहब्बत ऐसी जो ना कभी देखी गई और ना सुनी गई। अगर ऐसा होता तो आज एक नहीं, जमीन पर कई ताजमहल होते। 1.25 अरब की आबादी की संसद, हजारों करोड़ों उम्मीदों का संसद जिसके आधार स्तंभ में मौजूद है भारत का लोकतंत्र। सहारा प्रणाम नाजरीन, मैं रिजवान मलिक आपका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की हमारी खास पेशकश मोहब्बत करने वाले उन तमाम नुमाइंदों की नज़र है जिनकी मोहब्बत ने परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ दिया। एक ऐसी दास्तान जो पिछले 5 महीने से लोगों के जहन में अजीब व गरीब रहस्य और एक अनसुलझा वाकया बना हुआ है। अब क्या होगा? नेता भी फोन नहीं उठा रहा, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब तो नेता भी फोन नहीं उठा रहा है। नेता ने हमें धोखा दिया है। उसके लिए इतना कुछ किया हमने, और अब जब हमें उसकी जरूरत है तो उसने अब हमें पुलिस पकड़ लेगी। हमारे भागने का, छुपने का कोई मतलब नहीं है। एक न एक दिन तो हमें पुलिस पकड़ ही लेगी। अब या तो हमें फांसी होगी या फिर उम्र कैद। हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। आई लव यू टू। इन क्लिपिंग्स को देखकर आप सोच रहे होंगे आखिर एक लड़की ने जहर क्यों खाया, आगे क्या हुआ, लड़के ने क्या किया, आखिर इस नौबत तक मामला क्यों पहुंचा। ये सब कुछ देखने के लिए आपको इस आधे घंटे हमारे साथ बने रहना होगा। देखनी होगी ये सच्ची दास्तान जिसमें है लव, सेक्स और है राजनीति। अरवल में सालों से वहशी बाप बना रहा था। अपनी ही बेटियों को हवस का शिकार विरोध करने पर देता था जान से मारने की धमकी। फरार पिता गिरफ्तार। और साहिबगंज में एक इंजीनियर ने दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी की हत्या कर 20 फीट गड्ढे में किया दफन। पति और ससुराल वाले फरार। सहारा प्रणाम, मैं हूं रिजवान। बुलेटिन में स्वागत है आपका। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बना रहेगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और फिर महंगाई पर बढ़ती दरार को देखते हुए मामले को संभालने के लिए खुद शरद यादव को आगे आना पड़ा। उन्होंने जेडीयू नेताओं को नसीहत दी कि वो बयानबाजी से बचें।